नमस्कार। बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार के द्वारा विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर 2021 को मत्स्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मीठापुर पटना में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मत्स्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन संबंधित तकनीकी बातों को समझाते हुए सरकारी योजनाओं पर भी विशेष जानकारी दी गई। आइए, आप लोगों में से भी एक आदमी आइए। इसी तरह हमारे संकेतात्मक है कि इस कार्यक्रम का विधिवत इनॉग्रेशन किया गया। पुनः एक बार आप लोग सभी का स्वागत करते हुए मैं उप मत्स्य निदेशक पटना परिक्षेत्र को संबोधन तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके पास एक वास्ट नॉलेज है और आप बहुत बड़े एक्सपर्टीज रखते हैं मछली के विधाओं में। तो मैं चाहूँगा कि अभी संबोधन हम लोग के तौर पर आपको केवल सुने, फिर एक छोटा सा सेशन हम लोग रखेंगे आपके जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। और एक छोटा सा सेशन हमारा है कि जैसे आप जोमेटो में अभी दबाते हैं और आपका खाना आ जाता है, तो वह दिन अब दूर नहीं कि आप दबाएंगे और आपके यहाँ मछली बन के आ जाएगी। तो वो अनिमेश जी आए हुए हैं, अनिमेश जी खड़े हो जाएं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक तरह का एप्लीकेशन बनाया है और उन सबों से आपको जोड़ेंगे। अगर आपका प्रोडक्शन जैसे सिंगी का आज आपने बोला, तो चूंकि अभी मैं बड़ा सेशन हो जाएगा इसलिए छोटा कर दिया। आप इनरोल अगर हो जाएंगे तो सिंगी का आपका प्रोडक्शन का जितने जगह पूरे बिहार में डिमांड होगा, आपके पास स्वतः आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, आपके खाते में स्वतः पैसा चला जाएगा, आपको वहां केवल पहुंचवा देना। ये एक बहुत बड़ा। नमस्कार। और तमाम हमारे सभी विधा से आए हुए व्यवसायी कृषक गण, मैं आपको प्रयास करूंगा अपने आप को कि मैं विश्व मत्स्यिकी दिवस के आसपास ही अपने को रखूं। विश्व मत्स्यिकी दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका नाम जरूर है विश्व मत्स्यिकी दिवस, लेकिन 1997 में दिल्ली में विश्व के कई देशों का एक समागम हुआ था और उसी में यह निर्णय हुआ कि विश्व मत्स्यिकी दिवस मनाया जाए। क्यों मनाया जाए? जैसा इन्होंने कहा कि गंगा में जो हमारा पर किलोमीटर का जो कैच था वो काफ़ी डिप्लीट कर गया है, इसी तरह से समुद्र में भी ये कैच काफ़ी कम गया था। और आप जानते हैं कि पहले जो हमारी फिशरीज थी तो पूरी तरह से जो प्रग्रहण मत्स्यिकी कहते हैं, कैप्चर फिशरीज, यानी नदी समुद्र से जो मछलियाँ आती थी उन्हीं मछलियों से मत्स्यिकी का व्यवसाय विश्व भर में था, जो घट रहा था। तो उसके लिए ये चर्चा हुई और कुल मिलाकर के यह प्रारंभ हो पाया है 2015 में। इसका उद्देश्य है, इसे कहते हैं कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन। सस्टेनेबल प्रोडक्शन जब कहते हैं तो ये शब्द तो दो ही है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये जब हम सस्टेनेबल का मतलब कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सतत उत्पादन। सतत उत्पादन में हमारे जो रिसोर्सेज थे, जिसे हम प्राकृतिक जो रिसोर्स थे, वो तो साथ दे नहीं रहे थे। साथ क्यों नहीं दे रहे थे? उसके कई कारण हैं। कुछ तो जैसे पोल्यूशन हो गया, जैसे हम लोगों ने हर तरह से आप अगर अपने अगल बगल में देखें गंगा नदी में, तो बनारस का तेलिया नाला से लेकर के यहाँ का हमारा जो आसियाना का नाला, ये सब हम गंगा में ही बहाते हैं।
और कितनी बड़ी संख्या में घर बन रहे हैं और नालियों में क्या क्या रहता है हम जानते हैं। कानपुर के लेदर इंडस्ट्री से लेकर के जितनी भी केमिकल फैक्ट्री है, हम सोचते हैं कि गंगा सचमुच में पतित पावनी है। क्या ऐसा है? नहीं, संभव नहीं है। गंगा में कितने पुल बन गए, पुल बनने के बाद गंगा की धार भी वैसी नहीं रही। हमने फरक्का बराज बना दिया। फरक्का बराज के पहले गंगा में आपको घोड़रा जिसे कहते हैं, ये जो स्कैम्पी थी वो भी मिलती थी, हिल्सा मछली मिलती थी, वो मिलना बंद हो गया। तो हमने प्रकृति से काफी खिलवाड़ कर लिया। करने के बाद जब हमें पता चला कि हम काफी नुकसान कर चुके हैं, और यह तो यहाँ थोड़ा नजर आता है, समुद्र के क्षेत्र में जाइएगा तो नुकसान बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमसे जुड़ा नहीं है। मैं इस 25 लाख का है, उससे छोटा 8 लाख का है, और सबसे छोटा जो घर के पिछवाड़े में हो सकता है वह 3 लाख रुपए का है। तो इस सब में बराबर रूप से आपको, जैसे मैंने बताया कि 60% महिलाएं एवं अनुसूचित जाति जनजाति के संवर्ग के लिए और 40% आप अन्य लोगों के लिए, यानी अगर कोई पुरुष करता है तो 40%। ठीक है, तो इन योजनाओं को एक बार आप पढ़ेंगे। दूसरा मेरा प्रयास इस बार रहा है, ये दिखाइए, दूसरा प्रयास रहा है कि जो कॉमन रोग होता है आपके तालाबों में, उसके लिए आप बड़े परेशान हो जाते हैं। लाल घाव हुआ तो क्या करेंगे, गलफड़ में रोग हो गया तो क्या करेंगे, फिन टूट गया तो क्या करेंगे। तो एक छोटा सा मेरा ये प्रयास रहा है कि आपको बताएं कि क्या लक्षण है और क्या उसका निदान हो सकता है। एक छोटा सा प्रयास है। तीसरा, रिवर रेंचिंग की बारे में आपको मैंने विस्तृत से इसलिए बताया है क्योंकि आज नहीं जागेंगे, जैसा कि सर ने कहा कि सतत उत्पादन और सतत संवर्धन 2 शब्द हैं। यदि सस्टेनेबल यील्ड बनेगा तो हमको अपने भविष्य को देख के चलना है। हमको लालच में नहीं आना है कि हमारा कॉपी कहता है कि प्रति हेक्टेयर 5000 बच्चे छुट्टे चाहिए, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी डेवलप किया, एरेटर्स आ गए, खाने का क्वालिटी बढ़ा, तो उसको आप 10,000 तक लेके जाएं। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि 20,000, 25,000, 30,000 तक लोगों ने फेल दिया, और उसके बाद कहते सर ऊपर तो गलफड़ खोल के ऊपर आ रही है। जहर नहीं दिया जैसा सर ने कहा। ठीक है, अभी इस इनके सर के बातों को कि भारत जो है विश्व गुरु बनने के तत्पर है। आपने देखा होगा कि एक सूर्य कॉन्सेप्ट, 1 सन 1 नेशन, 1 वर्ल्ड 1 सन, ग्लासगो में अभी जो संगठन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया कि पूरे विश्व के लिए एक सूर्य है, आओ उसके नीचे उसका हम लोग फायदा लें। और अमेरिका जैसा देश उसका मेंबर बनने के लिए आया। तो हम लोग में से सब में लीडरशिप क्वालिटी है, और इस लीडरशिप क्वालिटी में और इस विश्वास में हमको विश्वास करना है। और हमारे रमाशंकर जी ने बहुत विश्वास किया मत्स्य विभाग पर, तो आज जो उनका फलाफल है वो आपके सामने है। हम चाहेंगे, कहाँ गए रमाशंकर? चंदन जी हैं, चंदन जी बताएंगे 5 मिनट में कि इन्होंने कैसे अपनी यात्रा शुरू की, कहाँ से। आप उनके पार्टनर हैं, बहुत संक्षिप्त में आप बताएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अवेलेबिलिटी। अच्छा, अवेलेबिलिटी से क्या हुआ कि अगर सस्ते में हमारा प्रोडक्ट यहाँ मिले और अगर वो क्वालिटी पर खरा हो तो हमको अपने लोकल प्रोडक्ट के लोकल, ठीक है ना। तीसरा चीज जो मैंने दिया है आपको, केसीसी। हाँ, आपने देखा होगा कि धन के अभाव में बहुत सारा मन नहीं लग रहा है आपका, तो मन लगाने के लिए धन की व्यवस्था भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। अभी पिछले वीक ही हमारी एक बड़ी बैठक हुई। हाँ, नहीं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि किन किन विधाओं में कितना कितना राशि दिया गया है, ये पीछे पृष्ठ पे लिखा हुआ है, और उसके लिए क्या अर्हताएं हैं आगे में लिखा हुआ है। आप सभी को मैं आह्वान कर रहा हूं जो इसमें मत्स्य पालन करना चाहते हैं, इन विधाओं में यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो केसीसी के माध्यम से हम लोग ऋण की व्यवस्था करा रहे हैं। हमारे ऑफिस में किसी को भी इस संबंध में कोई भी परेशानी हो, फॉर्म भरने से लेके उसके इंक्लोजर लगाने में, हम लोगों ने बिहटा में 22 केसीसी हम लोगों ने करा दिया।
और हमारे 22 भाई बंधु को आज के डेट में 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 25,000 मिल गया। 2011-12 की बात है ये, और मछली पालन स्टार्ट किए 2012 में और लंबी अवधि तक अभी तक मछली पालन कर रहे हैं। और नालंदा में हमारा फार्म है, कंगरसराय के पास, दरियापुर गांव हुआ हमारा। उसके बाद काफ़ी फीड हम लोग, आप जानते ही हैं, हर किसान को फीड की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और फार्म बड़ा था, फीड की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती थी, तो सब लोगों से मिला और सहयोग हुआ सब लोगों का। हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20 टन प्रतिदिन फिश फीड मिल का मतलब खोलने के लिए हमने आवेदन दिया सर के पास, और वो स्वीकृत हुआ फरवरी। अभिभावक स्वरूप हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर आए हैं, हम चाहते हैं कि तालियों से आप सर। आज विशेष मछुआरा दिवस तो हम लोग मनाते ही थे सर, उसमें उनके कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करते थे। आज हम लोग मत्स्य के कल्याण के बारे में बात कर रहे हैं सर। हम अपने आने वाले भविष्य में भी अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको भी हम लोग बचा पाए, और आगे के लिए हम लोग उसका उत्पादन एक मानक प्रमाणित कर सके, इसका एक छोटा सा बेसिकली ये एक ऐसी सुविधा है जहां पर किसान और व्यापारी अपना सामान बेच सकते हैं, और जो लोग खरीदार हैं, इच्छुक लोग, वो लोग घर बैठे उस सामान को खरीद सकते हैं। शुरुआती दौर में केवल पटना में इस सुविधा का शुरुआत किया जा रहा है, मगर आगे जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। टोटल 9 विभिन्न हम लोग का प्रयास रहा है कि हम लोग A to Z सारे इस इंडस्ट्री के सेक्टर को एक साथ ला सके इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसमें हम लोगों ने फीड, सीड, सर्विस प्रोवाइडर्स, फिश मीट और पॉन्ड्स के लिए एक अलग से ई ऑक्शन की सुविधा भी रखी है। जो लोग अपने तालाब की मछलियों को एक साथ बेचना चाहते हैं तो इसके ऊपर ई ऑक्शन करा सकते हैं, और इच्छुक लोग यहाँ पर बोली लगा सकते हैं। सबसे ऊंची बोली वाले को सामान दिया जाएगा, जिस तरह ई प्रॉक्यूपर होता है। साथ में हमने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी रखा है। अगर कोई नया तालाब बनवाना चाह रहा है तो कहाँ से बनवाए, ऐसे लोग कहाँ से आए, जेसीबी गाड़ियाँ कहाँ से मिले, इन सब की जानकारी, उन सब की बुकिंग भी आप इस साइट के थ्रू कर सकते हैं। अपने बिहार में फिशरीज एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह डेवलप कर सकते हैं। अगर हम लोग सब एक साथ मिल करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वॉल्व करते हैं तो फायदा हमारा अपना ही है। इनके लिए 2 ही शब्द कहना चाहेंगे कि इसके पहले, जैसे आपने सिंगी का बात बताया, बहुत बढ़िया बात आपने बताया, और समस्या का निराकरण देखिए 2 मिनट के अंदर हम लोगों ने करने का प्रयास किया। देखिए होता क्या है, हर समस्या का अपना एक निवारण है। इसके लिए सिर्फ है कि हमारी इच्छा शक्ति और ज्ञान, ये 2 होना चाहिए। अब आपको अपने पूरे तालाब को के मछली का आपने एस्टिमेट कर लिया कि इसमें 10 टन माल है। अब इस 10 टन को आप एक साथ खाली करना चाहते हैं, आप अपना प्रोडक्ट भेज दीजिए, फोटो खींच के इनके पास, ये मिलेगा। फीड वाले हैं तो कौन सा फीड का क्या रेट है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ग्रोवेल का, जैसे आपने बोला ना कि 1 mm का ये रेट है। अब आप इनके साइट पे जाएंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 1 mm का ग्रोवेल कितने में दे रहा है, सीपी कितने में दे रहा है, एविस कितने में दे रहा है, कारगिल कितने में दे रहा है, ऑक्सीरिच कितने में दे रहा है, एरावत कितने में दे रहा है। आपको जहां से जैसे समझ में आए, जो बेहतर लगे वो आप लीजिए। तो एक बहुत बड़ा प्रयास हम लोगों ने कोशिश किया है, और इसको बहुत जल्द हमको लगता है कि विदिन 10 days सर वी आर इन ए पोजीशन टू लॉन्च, क्योंकि हम लोग को पेमेंट गेटवे भी मिल गया है सर, और हम लोगों ने बड़ा काम कर लिया। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इनका नंबर ले लीजिए, अपने आप को इनरोल कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर बोल दीजिए, ठीक है, अपना नंबर बता दीजिए सबको। ग्रुप में शेयर कर देंगे सर। हाँ, ग्रुप में शेयर करके आपको दे देते हैं। आवेदन बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेदन आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें जानते भी होंगे। मैं जिला मत्स्य पदाधिकारी पटना भी रहा हूँ। मेरे समय में शायद वो सत्येंद्र जी का तालाब भी बना है। तो
तो सभी लोग योजना का लाभ उठाएं, अपना काम करते चले जाइए। किसी के कहने पर नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वो कल हो के आपके पीछे आएंगे कि हमको भी वो काम करवा दीजिए। ये पानी के लिए ही होगा। इसकी सरकार चिंतित है कि जो जल स्तर हमारा है पीने के पानी का, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, और इसके लिए जल जीवन हरियाली योजना चल रही है ताकि जो वर्षा का पानी है उसको कैसे संरक्षित किया जाए। मत्स्य विभाग ये पहले से ही ये काम कर रहा है, तालाब बनाने का काम, और वर्षा का जो पानी होता है, बरसात का पानी, उसको संरक्षण कर रहे हैं। पानी जो हम एकत्रित करते हैं उससे 2-3 काम हो रहे हैं। पहला तो ये जो भूगर्भ में जो पानी घट गया है नीचे, उसकी चार्जिंग कर रहे हैं। दूसरा जो प्रदूषित हो गया है उसकी सांद्रता को कम कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो पीने योग्य हो सके। और तीसरा ये है कि अगर उसमें मॉइस्चर अगर है पानी आसपास, तो उसके आसपास के बागीचा हैं, तो उसका आम है, लीची है, उसके फल पे मिठास भी होगा, समय से पहले गिरेगा भी नहीं। और आसपास जो फसल लगेंगे उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी अगर मॉइस्चर वहाँ पर है। और पानी जहाँ है वहाँ मछली की बड़ी जगह है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो चाहे हम पालन करें, वो अंतिम कड़ी है वो पानी का। और मछली ना तो पानी पीती है ना ही स्नान करती है, कंज्यूम नहीं करती, कोई उपभोग नहीं करती, बल्कि पानी का ये प्रोडक्ट है जो मछली के रूप में आ रहा है। 1% से भी कम हो गया है नदियों में, और दूसरी मछली जो खाओ मछलियाँ वो आ गई हैं उसमें। इसी कारण बार बार ये भी आप सुनते होंगे डॉल्फिन मर रही है या दूसरी नदियों में चलती है, मछली को कमी के कारण है। इसलिए विभाग की ओर से ये नई योजना फिर चलाई गई है रैंचिंग करने का, ताकि उसमें बच्चा फिर से डाला जाए मछली का, और उसका जो पॉपुलेशन जो है जनसंख्या बढ़ाई जाए और संरक्षित रखी जाए, ये प्रयास हो रहा है। तीसरा विभाग की ओर से ये तो सतत प्रयास है ही है कि जल क्षेत्र वो बढ़ाया जाए, खास के ऐसे जल क्षेत्र जो पहले से जल प्लावित हैं या फ्लड के कारण वहाँ जमा हैं, उनको परिविकसित किया जाए ताकि मत्स्य पालन हो सके। ये कार्यक्रम तो चल ही रहा है। जैसा कि अभी डायरेक्टर एक्सट्रैक्शन ने बताया कि लगभग 6.83 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हमारा हो गया है, लेकिन अभी भी हमें 1 लाख टन जो है वो बाहर से मछली आ रही है। इसलिए अब हमें जो उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ानी है, मतलब पर क्यूबिक मीटर हमें मछली का उत्पादन बढ़ाना। अब इसकी गणना करनी है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि क्रॉप पर ड्रॉप, उसी तरह से हमें ये गणना करनी है कि पर क्यूबिक मीटर हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़े। जैसे तालाब में हम लोगों ने जब किया तो 3 टन कहा हम लोगों ने, और अब उसके बाद से कहा पेन में लाइए तो उसमें भी कहते हैं 2.5 से 2 टन उसमें होगा। और अब नई तकनीक और आ गई है, 6x4x4 गेज लगा लीजिए, उसमें 3 टन मछली रहेगी। तो इस तरह से हम लोग जो है पानी का सदुपयोग कर रहे हैं। इसमें उत्पादकता बढ़ाने की चर्चा कर रहे थे मनीष जी कि फीड की आवश्यकता है। नेचुरल जो फीड है प्लांटॉन्स वो तो है ही है, लेकिन जब उत्पादकता हमको 3 टन से ऊपर बढ़ना अगर है तो बिना फीड के नहीं होगा। और फीड में भी क्या है, फीड की क्वालिटी मेंटेन करनी। जो बंधु लोग फीड में लगा रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन होगा कि पैसे के पीछे ना भागे। इसमें पैसा बहुत है, लेकिन अगर भागे तो मिल बैठ जाएगा। इसलिए गुणवत्ता आप जरूर मेंटेन कीजिए उसका। आप अपने यहाँ ऐप बनाइए और जो दरकार करते हैं 28% प्रोटीन है तो 28 दीजिए, अगर 32 है तो 32 दीजिए। मॉइस्चर पर कंट्रोल रखिए। अगर एक बार आप किसान के साथ धोखा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार धोखा हो गया तो आपके लिए बहुत बड़ा घातक होगा। और ये अगर अच्छा हो गया तो आपको कोई विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है, ना ही प्रचार प्रसार करने। वही बताएगा फलाने प्रकार का, फलाना ब्रांड का और इस % प्रोटीन इस कंपनी का सबसे अच्छा है। क्योंकि आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे। इसलिए ये बात प्रयास होना है, गुणवत्ता पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक तो ये पहलू। दूसरा ये हुआ कि शुरू में जो हम लोगों ने फीड खिलाने की बात की, उसमें अधिकतर फीड सप्लायर ने ही बताया आपको फीड कैसे खिलाना है। और जब हमारी ट्रेनिंग की व्यवस्था चली तो उसमें बताया गया 3% आपको देना बॉडी वेट के हिसाब से। तो मछली 400 ग्राम की हो गई तो भी 3% चल रहा है।
रोज खिला रहे हैं, बोरा का बोरा खिला रहे हैं, इसको भी समझना और साइंटिफिकली करना। विपिन जी ने सही कहा, एक दिन अलग से हम लोग फिर फीड के बारे में चर्चा करेंगे दिन भर बैठकर।